नमस्ते बच्चों, कैसे हो? स्टडी विथ एमके में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे हिंदी व्याकरण का कारक। कारक को इंग्लिश में हम कहते हैं केस। तो चलो शुरू करें। विषय हिंदी और प्रकरण कारक। यहां मैंने लिख दिया। मैं अभी कुछ वाक्य लिखूंगी। राम ने रावण को मारा। एक और वाक्य, मैं कलम से लिखता हूं। यहाँ पहले वाक्य में राम तथा रावण संज्ञा है। हमें पता है सभी नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। सो राम और रावण दोनों नाम है जो कि संज्ञा है। और दूसरे वाक्य में मैं और कलम, मैं सर्वनाम तथा कलम संज्ञा है। सर्वनाम का अर्थ होता है सभी के लिए एक नाम। सो मैं सर्वनाम है और कलम संज्ञा। यहाँ पे लिखता हूँ क्रिया तथा पहले इस वाक्य में मारा ऑल्सो क्रिया है। तो यहाँ पे आप देखो, राम रावण मारा। अगर हम ने और को हटा दे तो क्या इस वाक्य का कोई सेंस है? गोला किया हुआ शब्द अगर रिमूव करें, राम रावण मारा, कुछ नहीं। दूसरे वाक्य से हम से निकाल देते हैं, मैं कलम लिखता हूं। यहाँ पे भी हमारा कोई सेंस नहीं बनता है। तो आपने देखा पहले वाक्य में ने तथा को कारक शब्द कहलाएंगे जो कि संज्ञा और क्रिया को जोड़ रहे हैं। दूसरे वाक्य में मैं सर्वनाम तथा कलम संज्ञा को लिखता हूं क्रिया से जोड़ने वाला शब्द से है। तो यहाँ हमारा ने, को तथा से कारक चिन्ह है। अब हम कारक की परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा मीन्स डेफिनेशन। सो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध, रिलेशन बताने वाले शब्द को हम कारक कहते हैं। क्लियर सभी को? नो डाउट। अब हम देखेंगे कारक के भेद। तो बच्चों, कारक के भेद, टाइप्स ऑफ केस। कारक के 8 भेद होते हैं। यहाँ पे मैंने कारक लिखा और नेक्स्ट कॉलम में विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह का अर्थ होता है साइन, परसर्ग। पहला कारक होता है कर्ता कारक, इसका विभक्ति चिन्ह ने। दूसरा कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रादान, के लिए, अपादान, से अलग होने के अर्थ में। आपने देखा यहाँ पे करण कारक में भी से है और अपादान कारक में भी से है। तो आपको ये चेक करना है बच्चों कि जब वाक्य में कोई साधन की बात हो किसी काम को करने के लिए, देन करण कारक, और अलग होने के अर्थ में अपादान कारक। ये भी मैं उदाहरण से भी आपको बताऊंगी। छठा हमारा है अधिकरण में पर। सातवां संबंध का, के, की, रा, रे, री। और आठवां हमारा कारक है हे, अरे। ये जब हमें किसी का संबोधन करना होता है, किसी को बुलाना होता है, तो इस कारक का हम उपयोग करते हैं। बच्चों, हमने कारक और उसका चिन्ह देख लिया। अब एक एक मैंने वाक्य बनाया है। यहाँ पे पहले कॉलम में कारक, उसके बाद परसर्ग, फिर वाक्य। पहला कारक कर्ता, इसका चिन्ह ने, कर्ता ने, वाक्य है।
राम ने खाना खाया। इस वाक्य में ने कारक है और ये कर्ता कारक है। दूसरा कर्म कारक, इसका चिन्ह होता है को। राम ने सीता को बुलाया, राम कॉल्ड सीता। करण, मैंने आपको बताया था जब हम किसी साधन से कोई काम करते, किसी की मदद से, उसमें होता है करण कारक। मैं चम्मच से खाता हूं, तो यहाँ पे चम्मच की हेल्प से मैं खा रहा हूं और खा रही हूं, इसीलिए यहाँ पे से हो गया करण कारक। चौथा संप्रदान, जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, इसका चिन्ह होता है के लिए। राम सीता के लिए फल लाए। राम क्या लाए? सीता के लिए फल। यहाँ पे राम ने सीता के लिए कुछ किया, इसीलिए यह संप्रदान कारक है। नेक्स्ट हमारा है अपादान। मैंने बताया था अलग होने के अर्थ में, इसका भी चिन्ह है करण कारक की तरह से, लेकिन वाक्य अलग है। पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पे पत्ता जो है पेड़ से अलग हो रहा है। इसका दूसरा एग्जाम्पल यह भी होता है, पापा दिल्ली से आए, बिल्ली छत से गिरी। अगला है संबंध कारक। संबंध का अर्थ होता है रिलेशन, इसका चिन्ह है का, के, की अथवा रा, रे, री भी होगा। इससे मैंने वाक्य बनाया, राम की पत्नी सीता है। यहाँ पे राम और सीता का रिलेशन और संबंध दिखाया गया है। इसका चिन्ह होता है का, के, की, यहाँ पे की चिन्ह आया है। नेक्स्ट अधिकरण कारक। किसी के अधिकार और अधिकरण में समथिंग हो तब हम अधिकरण कारक लिखते हैं और इसका चिन्ह होता है में अथवा पर। बिल्ली छत पर है। क्लियर? नेक्स्ट संबोधन। अगर हम किसी को बुलाते हैं, इसका चिन्ह होता है हे, अरे। वाक्य मैंने बनाया, हे राम मेरी रक्षा करो। हम यहाँ पे राम से रिक्वेस्ट कर रहे, भगवान से मेरी रक्षा करो। ये हमारा है संबोधन कारक। तो बच्चों, आपको अच्छी तरह समझ आ गया है कारक? अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।